सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। तो ऐसा कब होता है बच्चों? कब होता है ऐसा? सूरज की किरणें कब आती हैं और अंधकार कब खो जाता है? जब भी सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, तो सूरज की किरणें आती हैं और फूलों की कलियां खिल जाती हैं और जगत में, संसार में व्याप्त सारा का सारा अंधकार खो जाता है और अपनी आँखों से हम देखते हैं इस दुनिया में, इस सुंदर संसार को देखते हैं, इस सुंदर जगत को देखते हैं। तो बच्चों, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जिनकी हिंदी की किताब है भाषा माधुरी, उसका चैप्टर नंबर 12। ये कविता है सुबह। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। तो इस सुबह नाम की कविता ने, कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि सुबह होने पर क्या क्या होता है। जब भी मॉर्निंग होता है, सनराइज होता है, तो आखिर प्रकृति में क्या क्या होता है, हम सबको कैसा महसूस होता है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, है ना। सूरज, हवा, पेड़ पौधे, पक्षी, हम सब लोग, जीव जंतु, फूल पौधे, इन सब के साथ में क्या होता है जब सूरज उगता है। तो जैसे ही सुबह सूरज उगने पर, सूर्योदय होने पर सूरज की किरणें आती हैं, तो आप देखोगे कि आपके बाग बगीचों में जितने भी फूल के पौधे हैं, जिसमें कलियां हैं, जिसमें बड्स हैं, वो खिल जाते हैं। और क्या होता है कि रात की वजह से जो अंधेरा होता है, वो रात का अंधेरा छंट जाता है और हमें सब तरफ में ये संसार बड़ा सुंदर सुंदर सा दिखता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। और क्या होता है बच्चों, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये सूरज उग रहा है, यहाँ पर चिड़िया के मुंह से कुछ आवाज़ निकल रही है, मतलब चिड़िया गा रही है और खेतों में किसानों ने अपना काम शुरू कर दिया है, खेती का। इसीलिए लिखा है कि चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। एक और बात है कि सूर्योदय होते ही आप ना देखोगे कि चिड़िया की चहचहाहट आपको सुनाई देने लगेगी। अगर आप घर में सोते हो और आपका सिरहाना अगर खिड़कियों की तरफ में है और खिड़की से अगर हवा आने की गुंजाइश है, तो आप इस हवा के जरिए चिड़ियों की चहचहाहट का आनंद ले सकते हो। और अगर ये खिड़की पूरब दिशा की ओर खुलती है, तो आपको आपके कमरे में, आपके सिरहाने पर सूरज की किरणें भी आ सकती हैं। एक और बात है कि सूर्योदय होने पर ना उस समय हवा बड़ी अच्छी सी बहती है, ठंडी ठंडी सुहानी सी हवा। यहाँ पर हवा सुहानी क्यों होगी? क्योंकि ये जो हवा होती है ना, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता। दिन में तो हवा पॉल्यूटेड हो जाती है, उसमें धूल मिला हुआ होता है, धुआं मिला हुआ होता है, सड़कों पर चल रही गाड़ियों की धूल कण मिले होते हैं, धुएं मिले होते हैं। लेकिन सवेरे की हवा जो होती है बड़ी ताज़ी हवा होती है। इसीलिए बच्चों, सब लोगों को कहा जाता है ना कि आपको सवेरे में मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, टहलना चाहिए। तो ये जो हवा है, ये सांस के लिए, शरीर के लिए ऑक्सीजन से भरपूर है और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। आगे कहते हैं कवि कि यह प्रातः सुख की बेला है, यह प्रातः की सुख बेला है। प्रातः मतलब सुबह का समय है ना, और बेला मतलब समय। प्रातः काल मतलब सूर्योदय का समय, बेला मतलब समय, एक मोमेंट। यह प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। तो ये जो पैराग्राफ है, इसमें थोड़ा सा जीवन का दर्शन भी है, सुबह के बारे में तारीफ भी की गई है। सुबह होने पर इस प्रकृति पर क्या छटा होती है, धरती भी अपने आप को सुखी महसूस करती है और धरती का ये जो सुख है अलबेला है, अनुपम है। इसका हम किसी के साथ में इस सुख की तुलना नहीं कर सकते। यहाँ बताया जा रहा है कि सूर्योदय होते ही लोगों को नई ताजगी मिलती है, नया दिन शुरू होना, इसका मतलब है नया जीवन शुरू होना।
जीवन में फिर से आपको अवसर मिला है, आप इस दिन में अपने आप को साबित कर सकते हैं, आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए लिखा है, नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। शाम होने का मतलब क्या होता है? शाम होने का मतलब है, सूर्यास्त होने का मतलब है कि दिन भर के काम के बाद लोग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी थक जाते हैं। जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, जीवित चीज़ें हैं, जीवित प्राणी हैं, वो सब के सब शाम होते होते थक जाते हैं। उसके बाद वो खाना खा करके विश्राम करते हैं, सोते हैं। नींद चाहिए उनको अपने शरीर की थकान मिटाने के लिए। और सुबह होते ही उनको लगता है कि हाँ, हमारी सारी थकान मिट गई, अब हमारे अंदर में नया जोश है, नई ताकत है, अब हम इस जोश के साथ में एक और दिन और अच्छे से काम कर सकते हैं, है ना? ऐसे होता है। और क्या होता है सवेरे होने पर? सवेरे होने पर होता है कि खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। तो सुबह होने पर क्या होता है कि चूँकि हम सब लोग आराम कर चुके होते हैं, हमारी थकान मिट चुकी होती है, इसलिए हमारे अंदर की आलस की भावना खत्म हो जाती है। हम नई चुस्ती फुर्ती महसूस करते हैं और हमें फिर से काम करना, जैसे बच्चों को पढ़ाई करना, काम करने वाले लोगों को ऑफिस जाना, खेत में जाना, काम करने के लिए अच्छा लगता है। अगर उनकी थकान ना मिटे तो क्या होगा? तब उन्हें सवेरे में जग कर के काम करना अच्छा नहीं लगेगा। एक और बड़ी अच्छी बात लिखी है कवि श्री प्रसाद जी ने कि सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। कि जिन लोगों को मेहनत करना अच्छा लगता है उन्हीं के लिए सुबह प्यारी है, बाकी लोगों के लिए सुबह प्यारी नहीं है। क्योंकि जो आलसी हैं, जो दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, गप्पे लड़ाते रहते हैं, लेटे रहते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, पसीना नहीं बहाना चाहते, है ना, उनके लिए सुबह भली नहीं है। क्योंकि वो तो आलसी हैं। अब वो सुबह होगी तो लोग उनसे कहेंगे कि अरे भाई बिस्तर से उठो, काम करने जाओ। तो आलसी लोगों के लिए सुबह भली नहीं है। सुबह भली उनके लिए है जो काम करने वाले मेहनती आदमी हैं, है ना। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। ये भी बहुत बड़ी बात है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। मेहनत करने से आप स्वस्थ रहोगे, है ना, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियां कम होंगी, आपके काम निपटेंगे, आप जीवन में प्रगति करोगे, तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। अगर आप पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हो तो मेहनत करके पढ़ाई करोगे तो आप अपनी कक्षा में ऊंचा स्थान प्राप्त करोगे, अच्छे ग्रेड प्राप्त करोगे, टीचर आपकी तारीफ़ करेंगे, है ना। और जो बच्चा, जो स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा वो क्या होगा? वो पिछली क्लास में ही रह जाएगा। हर जगह पर उसकी शिकायत होगी कि अरे कैसा भोंदू बच्चा है, आलसी बच्चा है, ये तो पढ़ाई ही नहीं करता। तो इसीलिए कवि महोदय ने लिखा है कि मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। और इसी क्वेश्चन के साथ में इस कविता को श्री प्रसाद जी ने खत्म किया है कि अगर सुबह भी अलसा जाए, ये जो सुबह होती है, अगर सुबह भी आलसी हो जाए, वो कहे कि ना मुझे आज नहीं जगना है, तो क्या होगा? इस जगत में, इस संसार में सुबह नहीं होगी, लोग सोए के सोए रहेंगे, अंधकार सब जगह छाया रहेगा, कलियां खिलेंगी ही नहीं, कलियां खिलेंगी नहीं, फूल दिखेंगे नहीं, वातावरण में चारों तरफ फूलों की खुशबू नहीं बिखरेगी, चिड़िया चहचहाएगी नहीं, किसान अपने काम पर नहीं जाएगा, ताज़ी हवा नहीं बहेगी, पूरी दुनिया सुस्त नज़र आएगी, है ना, थकी हुई नज़र आएगी। तो ऐसा कुछ अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। और अगर ऐसा अच्छा नहीं लगेगा तो हमारा जग, ये संसार सुंदर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही जवाब है इस क्वेश्चन का कि अगर सुबह भी अलसा जाए, अगर सुबह भी अलसा जाए, आलस हो जाए सुबह को कि नहीं मुझे आज नहीं उगना है, सुबह नहीं होना है, तो ये जग सुंदर नहीं हो पाएगा। इस जगत में, इस संसार में अंधेरा अंधेरा ही नज़र आएगा। सभी प्राणी सुस्त, आलसी, बीमार से नज़र आएंगे। कहीं भी हमें चिड़िया का सुमधुर संगीत सुनाई नहीं देगा, फूलों की खुशबू सुनाई नहीं देगी, फूलों की खुशबू महसूस नहीं होगी, धरती में, प्रकृति में हरियाली महसूस नहीं होगी। तो ये आखिर की चार पंक्तियाँ भी बड़े कमाल की हैं कि मेहनत सबसे
अच्छा गुण है। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जगह सुंदर हो पाए, जग सुंदर नहीं हो पाएगा। यहाँ मैं कुछ शब्द देख रहा हूँ, ये आप समझ रहे होंगे। अंधकार का मतलब है अंधेरा, प्रातः का मतलब है सुबह, बेला समय, जोश का मतलब है उत्साह, इंथुजियाज्म, है ना। दुर्गुण बैड हैबिट्स, अलसा लेजी हो जाना, सुस्त हो जाना, है ना। तो बच्चों यहाँ पर एक बार मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। आप ऊपर में दाईं तरफ देखोगे कि यहाँ ब्लू कलर से मैंने लिख रखा है न्यू एज कोचिंग। ये मेरा YouTube चैनल है। इस चैनल पर मैंने बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, इन सब बोर्ड्स के अलावा ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स में DAV स्कूल्स के बच्चों के लिए मैंने काफ़ी सारा लेक्चर्स डाल रखा है। आप देखोगे कि इसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, क्लास 3rd के बच्चों के लिए भी, क्लास 4th के लिए, 5th के लिए, 6, 7, 8 इन सब बच्चों के लिए, साइंस के लेक्चर्स, सोशल स्टडीज़ के लेक्चर्स, हिंदी के लेक्चर्स, इंग्लिश के लेक्चर्स, ये सारे मैंने डाल करके रखे हैं। तो आप सब इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने क्लासमेट्स के बताओ। आप मेरे लेक्चर्स को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो बच्चा अपना क्लास मिस कर जाए स्कूल में और उस चैप्टर को अगर वो मेरे YouTube चैनल पर सुन ले, पढ़ ले, देख ले वीडियो, तो भी वो उस चैप्टर की तैयारी, उसके सवालों के जवाब दे सकता है। मैंने इस तरीके से बनाए हैं। आप देखोगे कि मेरे लेक्चर्स शॉर्टकट नहीं है, समराइज़ नहीं है। ये मैंने वैसे ही पढ़ाया है जैसे क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जाता है या ट्यूशन में बिल्कुल सामने में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा चैनल और मेरे चैनल के लेक्चर्स अच्छे लगेंगे और आप इसे सब्सक्राइब भी करोगे और अपने दोस्तों को भी बताओगे और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ज़रा सा मैं आपकी मदद करता हूँ ये क्वेश्चन समझाने में। पहला क्वेश्चन है कि आपको सुबह कैसी लगती है और क्यों। तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर सब बच्चों के लिए एक सा होना चाहिए। जो बच्चे मेहनती हैं, आलसी नहीं हैं। आलसी बच्चों का उत्तर अलग होगा, मेहनती बच्चों का अलग होगा। तो मेहनती बच्चों के लिए उत्तर होगा कि मुझे सुबह बड़ी प्यारी लगती है, बहुत ताजगी भरी लगती है और सुबह होने से हमें जोश के साथ में अपना काम करने की इच्छा होती है, हमें जग बड़ा सुंदर सा लगता है। अगर सुबह सूरज ना निकले तो क्या होगा बच्चों। तो इसका उत्तर बड़ा आसान सा है कि अगर सुबह सूरज ना निकले तो इस धरती पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। सभी लोग आलसी नज़र आएंगे, थके हुए से नज़र आएंगे, कोई अपने काम पर नहीं निकलेगा, चिड़िया चहचहाएगी नहीं, फूल खिलेंगे नहीं, है ना, ताज़ी हवा मिलेगी नहीं, सब कुछ लगेगा कि बंद बंद सा है, थका हुआ सा है। चिड़िया हमें कैसे जगाती है। चिड़िया हमें अपनी चहचहाहट से जगाती है। जब सवेरा होता है तो चिड़िया को पता चल जाता है और वो अपने घोंसले से बाहर निकलकर खुशी से चहचहाती है। कविता के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कविता में किसे सबसे अच्छा गुण कहा गया है। कविता में मेहनत को सबसे अच्छा गुण कहा गया है। सुबह होने पर क्या होता है, कलियां मुरझा जाती हैं, तेज़ धूप हो जाती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है। क्या होता है बच्चों, तो सुबह होने पर ठंडी ठंडी हवा बहती है, ये होता है सवेरा होने पर। अच्छा, अब 5वां क्वेश्चन है जिसमें हमें मैच करने हैं दोनों कॉलम्स को। बाईं तरफ में कुछ बातें लिखी हैं, दाईं तरफ में कुछ बातें लिखी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि चिड़िया गाती है। चिड़िया गाती है, इसे आप किसके साथ मिलाओगे। चिड़िया गाती है, मीठे स्वर, अच्छा गुण है, अलबेला है, मिलजुल कर, क्या कहेंगे हम इसे। चिड़िया मिलजुल कर के गाती है। धरती का सुख, धरती का सुख अलबेला है, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, बहते हैं उनके मीठे सर। ये कविता में लिखा हुआ है, शुरू की 2-4 पंक्तियों में लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये कुछ सवाल है जो आपको आपस में बातचीत करना है। आपको कविता की कौन सी पंक्तियाँ अच्छी लगीं और क्यों। मुझे तो इसकी आखिर की 4 पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगीं। मेहनत करने वालों को सुबह कैसी लगती है। मेहनत करने वालों को सुबह बहुत प्यारी लगती है। आपको सुबह सुबह उठना कैसा लगता है और क्यों। तो ये हर बच्चे का अलग अलग जवाब होगा। सुबह होने पर आपके घर में क्या क्या होता है। सुबह होने पर घर की महिलाएं साफ़ सफाई में जुट जाती हैं, घर के
जो बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना है, पापा चाचा इन सब लोगों को अगर ऑफिस जाना है तो सब के सब उठ करके मुँह हाथ धो करके अपने स्कूल जाने की तैयारी में लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक आपकी कल्पना सेक्शन में क्वेश्चन है कि अगर सुबह ना हो तो क्या होगा। ये आपको लिखना है सोच करके कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या हो सकता है। और यदि मैं नन्ही सी चिड़िया होती या होता तो इस विषय पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं कि अगर आप चिड़िया होते तो क्या करते। बच्चे उड़ करके स्कूल जाया करते, बच्चे उड़ करके पेड़ों पर चले जाते, आम खा लेते, लीची खा लेते, ये सब बातें हो सकती हैं ना। तो मैंने बस इसमें ज़रा सा हिंट दिया है, लिखना आपको खुद ही है इसमें, है ना। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब शीर्षक की बात है। इस कविता का शीर्षक क्या है बच्चों? बच्चों इस कविता का शीर्षक है सुबह। कविता सुबह के लिए आप सोचो जरा सा कि अगर इसका शीर्षक सुबह नहीं होता तो क्या होता। सोचो सोचो, मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो थोड़ा सा हेल्प करूंगा ही, मैं बता दूंगा लेकिन कारण फिर नहीं बताऊंगा अगर मैं इतनी मदद करूंगा तो। एक हो सकता है सुबह की सुंदरता, दूसरा हो सकता है सुबह का गीत, ऐसा हो सकता है। ठीक है। एक और हो सकता है सुबह प्रकृति का श्रृंगार, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अब भाषा की बात है तो भाषा की बात में कविता में से लय वाले शब्द लिखने हैं। सारा, सारा, सुहानी, सुहानी के साथ में हम कहानी कह सकते हैं। अच्छा, सारा के लिए क्या होगा? सारा के लिए कविता में से क्या होगा? सारा के लिए है राइमिंग वर्ड प्यारा, है ना। उनको, उनको के लिए क्या लिखा है? जिनको, ये लिखा है ना। सुहानी, सुहानी के लिए क्या लिखा है? मस्तानी। और यहाँ कहानी भी है, उसे भी हम मिला सकते हैं। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में? इन्हें और क्या कहते हैं? इन्हें और क्या कहते हैं इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। प्राणी, प्राणी को हम जीव कहते हैं, है ना। मेहनत, इसे हम परिश्रम कहते हैं। जग, जग का मतलब मैंने बताया है दुनिया, संसार। और अंधकार, हम उसे अंधेरा कहते हैं। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया ना। ठीक है। तो वैसे तो मेरा ये विचार होता है कि कविता पढ़ने के बाद एक बार बच्चों को खुद से प्रयास करना चाहिए सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और अगर उन्हें नहीं हो पाता है, उन्हें कोई बड़ी दिक्कत आती है, तब उन्हें अपने टीचर से हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब 2 चीज़ें हैं। जीवन मूल्य, सुबह की सैर और व्यायाम से आपको क्या फ़ायदा होता है, ये आपको लिखना चाहिए। सुबह कैसे लोगों को भली और अच्छी लगती है, क्या आपको सुबह अच्छी लगती है और क्यों, इसके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। भली सी सुबह का चित्र बना करके रंग भरिए। तो ये इसमें 2 तरह की बातें हैं इस सवाल में कि जो बच्चे आर्टिस्टिक हैं, जिनमें कला का गुण है ना, जिनके अंदर में ड्राइंग करने की क्षमता है, पेंटिंग करने की क्षमता है, जिनके मन में तरह तरह के चित्र उभरते हैं, या जो बच्चे तरह तरह की बातें सोच सकते हैं। जैसे एक चित्र तो इस कविता में भी है कि सुबह होने पर सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं, उसके बाद में चिड़िया का चहचहाना दिख रहा है, फूलों में से कलियां दिखा सकते हैं हम लोग, ये शायद इस तस्वीर में नहीं है। किसान खेत में जाते हुए दिख रहे हैं। आपको अगर तस्वीर बनानी होगी तो आप क्या बनाओगे? आपको अगर तस्वीर बनानी होगी सुबह के बारे में तो क्या बनाओगे, ज़रा सा सोचो। मुझे लगता है आप चाहो तो ये बना सकते हो कि सुबह हो गई तो बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होकर के रास्ते पर जा रहे हैं, चिड़ियों का झुंड चूज़ों के लिए दाने लाने के लिए जा रहा है, ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है। और क्या बना सकते हैं कि सुबह हो गई तो फूल खिले हुए हैं और उस पर तितलियां भंवरे मंडरा रहे हैं, लोग अपने ऑफिस या काम के स्थल पर जाने को निकल रहे हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। तो बस
इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि आपके हिसाब से आपके आस पड़ोस में सुबह होती है तो कैसा लगता है। कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि एक मुर्गे का चित्र बना दे और मुर्गा बांग दे रहा हो सवेरे सवेरे, है ना, ऐसा भी होता है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म किया है। और आप सब बच्चों को एक बार फिर से कहूँगा कि आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरह से मैं आपके लिए और भी इंग्लिश के लेक्चर, हिंदी के लेक्चर, सोशल साइंस, कंप्यूटर, है ना, इन सब सब्जेक्ट्स के लेक्चर आपके लिए समय समय पर और जल्दी जल्दी लेकर के आऊँगा, ताकि आप समय से और अच्छे से अपने पढ़ाई कर सको। लॉकडाउन के दिनों में जिनका स्कूल नहीं चल रहा है या जिन्होंने अपना ऑनलाइन क्लास मिस कर दिया है, वे बच्चे मेरे चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बच्चों जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन में, और ये अगला लेक्चर सेशन साइंस का होगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम लोग। तो मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा, अच्छे से पढ़ाई करना, अपना ख्याल रखना। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।